तो प्यारे बच्चों, हम फिर से, जैसा कि हमने पहले ही सुअर, गाय और गीस को जानना शुरू किया था, अब हम घोड़ों की ओर जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ घोड़े पोनी हैं। ये मूल रूप से कह सकते हैं छोटे घोड़े होते हैं। तो एक निश्चित आकार पर ही हम इसे वास्तव में घोड़ा कहते हैं और उनके बच्चों को फोल कहते हैं। हमारे पास आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से यहाँ मैदान में रह सकते हैं। उनके पास स्वाभाविक रूप से एक स्टॉल भी होता है और यहाँ आप घुड़सवारी की शिक्षा भी ले सकते हैं। वाह, देखो कितना बड़ा घोड़ा है। घोड़े वास्तव में बहुत बड़े और मजबूत होते हैं। हाँ जूलियन, तुम बिल्कुल सही हो। इसलिए यहाँ भी सावधानी से काम लें। जानवरों के साथ बहुत सतर्क और शांत हों और पीछे से ना जाएं। वे लात मार सकते हैं, बल्कि हमेशा सामने से शायद हाथ रखें और देखें कि क्या वह आपको जांच रहा है और क्या वह आप में रुचि रखता है। घोड़े बड़े और मजबूत जानवर होते हैं, लेकिन वे बहुत ही संवेदनशील भी होते हैं ताकि वे पॉजिटिव तरीके से उनके साथ बातचीत कर सकें। आपको उनकी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं पर ध्यान देना होगा। पावर साहब, क्या मैं यहाँ पे घोड़े या पोनी को थोड़ा सहला सकता हूँ? कृपया। ये यहाँ एक फोल है, यानी ये एक बेबी घोड़ा है। हाँ, आप इसे प्यार कर सकते हैं। अरे वाह, वो बहुत प्यारी है। मतलब इस घोड़े की खाल बहुत ही मुलायम है, पूरी तरह से फ्लॉफी। हाँ, और यह सिर्फ नर्म फर नहीं है जो घोड़ों को विशेष बनाता है, बल्कि वहाँ कई और विशेषताएं हैं जो सभी घोड़ों को साझा करती हैं। उनमें से कुछ में उनका बड़ा लंबा सिर और गर्दन, बड़ी बाईं ओर की आंखें शामिल हैं और उनका पसीना। वैसे सभी घोड़ों के होंठ होते हैं, लेकिन हम दो भागों में नहीं बटे हुए हैं। हम तो जैसा कि कई खुरदुर जानवरों के साथ होता है। किसान बनो। घोड़े आमतौर पर सबसे पसंद क्या खाते हैं? जहाँ तक मुझे पता है, मैंने खुद को घोड़ों के साथ थोड़ा बहुत परिचित कराया है, लेकिन वे बहुत पसंद करते हैं ऐसी भूसा और ऐसी चीजें खाते हैं। लेकिन मेरा मतलब है, वे भी कभी कभी गाजर खाना पसंद करते हैं, है ना? सही है हन्ना, हमारे घोड़े मुख्य रूप से हे स्ट्रॉ और अनाज खाते हैं, या जौ के रूप में भी। ये उन्हें चाहिए वाली ऊर्जा देता है, लेकिन बीच बीच में या इनाम के रूप में विभिन्न निर्णय होते हैं। घोड़े वास्तव में बहुत चुनिंदा भोजन पसंद करते हैं और उन्हें सब कुछ मीठा अच्छा लगता है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकांश घोड़े फलों में बहुत रुचि रखते हैं और उन्हें प्यार भी करते हैं। अरे देखो, ये घोड़ा कितना सुंदर है। मैं कैसे जानूं कि वह मुझे पसंद करता है? वास्तव में घोड़ों के साथ यही स्थिति होती है। अगर घोड़ा आपको सूंघता है और वह भी गहरी और शांत सांस लेता है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, वह आपको पसंद करता है। वाह वाह वाह, यहाँ सब कुछ बहुत रोमांचक है। पावर साहब, क्या आप जानते हैं, मुझे घोड़े बहुत पसंद हैं और मैंने भी कभी सवारी की है। क्या मैं यहाँ शायद एक घोड़े की सवारी कर सकता हूँ? हाँ, हम आज इसे संभवतः सूझबूझ कर सकते हैं। अरे देखो, इस बच्चे घोड़े की शरारत। वाह, मुझे वैसे भी यहाँ के सभी घोड़े बहुत सुंदर और अद्वितीय लगते हैं। तो अरे, मुझे यहाँ सचमुच अच्छा लगता है। और मैंने अभी क्या सुना, घुड़सवारी। मैं भी हमेशा से घुड़सवारी करना चाहता था। क्या मैं भी कर सकता हूँ? ओह एम्मा, मैं सोचता हूँ राइडिंग के लिए आप अभी थोड़ी छोटी और युवा हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप भी कभी कभी एक पोनी पर बैठ सकते हैं। और हाँ, घोड़े बहुत प्रभावशाली जानवर होते हैं। वे केवल मजबूत और बड़े ही नहीं होते, बल्कि ये बहुत बुद्धिमान भी है। तो अगर ऐसा है तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम पहले घुड़सवारी कर सकते हैं? मैं फिर यह घोड़ा लेता हूँ। ये सबसे बड़ा और सबसे मजबूत है। ये मेरे लिए सही है। हाँ जूलियन, हम इसे संभवतः सही कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम वास्तव में घुड़सवारी करने जाएं, कुछ मूल बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। वह कैसे उनकी देखभाल की जाती है और सेडल कैसे लगाते हैं। हाँ, और जूलियन, तुम्हें खास ध्यान देना होगा। तो मैं तो सब कुछ जानता हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण भी है, सवारी करते समय हेलमेट भी पहनना चाहिए, है ना मिस्टर बाउर? ठीक है हना,
सुरक्षा सबसे पहले आती है और इसलिए हमेशा हेलमेट पहने और सर्वश्रेष्ठ होता है अगर आप गार्ड भी पहने। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम घुड़सवारी करने से पहले कुछ और मूल बातें अभी बाकी हैं, जैसे कि ब्रश करना। मैं तत्परता से सामग्री के साथ तट की ओर चलता हूँ, तो फिर आप सभी एक ब्रश पकड़ लें और फिर आप उस घोड़े या पोनी को साला देते हैं जिस पर आप अभी सवार होने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप पहले से ही घोड़े के साथ एक बंधन बना सकें और आप एक दूसरे को जान सकें। तो मैंने इस ब्रश को पकड़ लिया है और यहाँ ब्राउनी है और मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रश कैसे करें, हमेशा चट्टान की दिशा में और बहुत सतर्कता के साथ। शायद आप एक कुत्ते को बच्चे की तरह भी प्यार कर सकते हैं, तो ऐसा कि घोड़ा अच्छा महसूस करेगा। और उन घोड़ों के बारे में क्या जो पहले से ही ऐसे कपड़े पहन चुके हैं? इसका नाम क्या था? कुछ सेडल या कुछ ऐसा? खैर, आपको पता ही होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ मिस्टर बाउर। हमारा कम्युनिटी के विशेषक, एक अच्छी तुलना, पहना हुआ, हाँ कुछ ऐसा ही। तो हाँ, क्योंकि वे पहले से ही सजे हुए होते हैं, क्योंकि बाद में घोड़े घुड़सवारी के पाठ्यक्रम में भी जाते हैं और यहाँ थोड़ी तेजी से चलता है। आप लोग भी पूरे दिन यहाँ घोड़ों के फार्म पर नहीं होते, हम सिर्फ सभी जानवरों को एक बार देखना चाहते हैं। तो जब आप ब्रश करने के लिए तैयार हों, तो सामान्यतः सद्दल डाल दिया जाता है और घोड़ा लगा दिया जाता है, यानी उस पर बाग लगा दिए जाते हैं जिसमें आप पकड़े रहते हैं। आपको अब घोड़े को खुद ही ब्रीडल करने की जरूरत नहीं है, हमने ये पहले ही तैयार कर दिया है और मैं आपकी मदद भी करूंगा घोड़े पर चढ़ने में। लेकिन पहले हेलमेट पहने। तो और जैसा कि मैंने वादा किया था इम्मा, मैंने अब आपके लिए एक बहुत छोटी पोनी खोज ली है। ये एक शेटलैंड पोनी है और इस पर बैठने का अनुभव कैसा है? यह वास्तव में एक बहुत बहुत छोटी पोनी है, लेकिन यह फिर भी पहले से ही विकसित है। ये बस ऐसा महसूस होता है जैसे मैं एक बादल पर बैठ रहा हूँ मिस्टर बाउर। बिल्कुल बड़ा, लेकिन ये किसी तरह से थोड़ा अस्थिर भी है और इसके बावजूद कि ये घोड़ा, लेकिन ये इतनी छोटी है कि ये काफी ऊंची है। तो अरे मुझे लगता है, तो मैं विश्वास करता हूँ, मुझे भी वापस नीचे जाना ज्यादा पसंद है। मैं अधिक पसंद करता हूँ घोड़ों को खुदाई और सीधे जूलियन और हन्ना को सवारी करते हुए देखता हूँ। हाँ, अतिरिक्त स्थिरता और घोड़े की खुशी के लिए वास्तव में सेडल वहाँ है और हेलमेट भी आपको देता है। अभी भी लेकिन इस बार मैंने सुरक्षा सहारा टेबल। दिया और हाँ, मैं तुम्हें अब जल्दी नीचे ले जाऊंगा। आपके पास कैसी चल रही है? वहाँ पीछे कैसी चल रही है? मेरे पास सब कुछ ठीक है। मेरा घोड़ा यहाँ बहुत ही कोमल और आरामदायक है, जैसे कि यहाँ के सभी घोड़े, जैसे कि वे वास्तव में रोज करते हैं। बहुत कूल। हर दिन के बारे में बात करते हुए मैं सबसे प्रिय रूप से भी रोज एक घोड़ा सवारी करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ घोड़ों से प्यार करता हूँ। ये मेरे सबसे पसंदीदा जानवरों के अलावा बिल्कुल बिल्कुल मेरे सबसे पसंदीदा है। ओह हन्ना मेरा हीरा। टी-शर्ट, मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि घोड़े आपके पसंदीदा जानवर हैं। और हाँ, अगर घोड़ा अभी बहुत शांत है, तब शायद आप भी सडल में बहुत सहज महसूस करते हैं। वे इसे महसूस करते हैं। वे बहुत संवेदनशील पशु हैं। सब कुछ ठीक है मिस्टर बाबर। ओह मन, ये मैंने सोचा था से ऊंचा है। मिस्टर बाबर, फिर से घोड़ा कैसे संचालित करें? यदि आप घोड़े को एक दिशा निर्देशित करना चाहते हैं, तो आपको बस उस दिशा में लगाम खींचनी होगी जिसमें आप जाना चाहते हैं। लेकिन आप घोड़े को भी बस चलने दे सकते हैं। वाह! ये तो पूरी तरह से आसान है भैया। मुझे तो ये बहुत ही सरल लगती है और ये बहुत मजा आता है। फिर से धन्यवाद मिस्टर बॉय। फिर समय हो गया बच्चों। मुझे भी खुशी होती है जब आप यहाँ फार्म पर अच्छा समय बिताते हैं। जानवरों के बारे में बात करते हुए, आज कार्यक्रम में केवल घोड़े ही नहीं हैं, और भी कई हैं। वास्तव में मुर्गी, बतख, भेड़ और बकरी और एक गधा तक। ठीक है, तो यह फिर से हो चुका था। अलविदा प्यारे घोड़े, पोनी और बच्चे। वाह, कितना मजेदार। हम जल्द ही एक गधा देखने वाले हैं। मुझे मुर्गियों की भी बहुत उत्साह था। वे हमेशा बहुत मजेदार लगती हैं। वो कैसे था? अच्छा हाँ, वो ऐसे था। क्वाक 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 क्वाक। अरे जूलियन, तुम तो बिल्कुल बकवास करते हो। भी मैं बिल्कुल भी भेड़ों की प्रतीक्षा में हूँ। हाँ जूलियन, असली बकवास। सतर्क रहे। हमारा डोडोवाडी समुदाय के उपशीर्षक, हमारा डोडोवाडी समुदाय का सबटाइटल। हमारा डोडोवाडी कम्युनिटी के सबटाइटल। हमारा
डोटोलॉजी कम्युनिटी के हमारा सबटाइटल। अकाउंट ऑर्ग समुदाय के सबटाइटल। तब तक स्टेफनी गीगेस के उपशीर्षक हमारा डोटोलॉजी कम्युनिटी के सबटाइटल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, हम अब हमारे पशु मैदान पर पहुंच गए हैं। क्या आपके पास कुछ सवाल हैं? हाँ, मैं तो हमें यहाँ के प्रत्येक जानवर के बारे में हमें क्या सब जानना चाहिए? ओ मन, मेरे पास अभी इतने सारे सवाल हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? ठीक है, तो क्या मुर्गियाँ हमें चुभा सकती हैं? क्या हम उन्हें भी प्यार कर सकते हैं? और भेड़ों को वास्तव में क्या खाना पसंद है? और क्या बतखों को भी रोटी खानी चाहिए? और बकरी की आवाज कैसी होती है? और क्या गधा वास्तव में इया करता है? ए हन्ना, तुमने अभी IAR कहा। यहाँ कौन बकवास कर रहा है? तुम जितना गैग हो, तुम यहाँ फिट बैठते हो। अच्छे लिंडा वूटर्स। बहुत मजाकिया जूलियन। हे, यहाँ बिल्कुल शांति रखें। अरे हन्ना, ये तो सच में बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लगता है सबसे आसान यही होगा कि मैं आपको हर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें बता दूं, और फिर आप बस यहाँ मैदान पर जानवरों के साथ घूम सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। और जब हम यहाँ खड़े हैं तो हम मुर्गियों के साथ ही शुरू करते हैं। हमारे यहाँ फार्म पर मुर्गियाँ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के आपूर्ति करता है, और वह मुर्गी के अंडे से। आप उन्हें घर से भी जानते हैं। उदाहरण के लिए अंडा भुर्जी या अंडा पोछे। मुर्गियों के बारे में फिर से उन्हें प्यार करते हैं। खेलने, दौड़ने, फड़फड़ाने और कूदने के लिए है। और स्वाभाविक रूप से वे भी बहुत बकबक करते हैं। हमारा पुरुष पुत्र हमारे टोकरी में होता है। मुर्गे मदा मुर्गियों के होते हैं, और साथ ही वे प्रकृति की अलार्म क्लॉक भी होते हैं, क्योंकि जैसे ही सूर्य उगता है मुर्गा बहुत जोर से बोलता है और फिर किसी की आंख नहीं खुलती। अंडे स्वादिष्ट होते हैं। वास्तव में मुझे सबसे अधिक पसंद है जब मेरे पापा सबसे अच्छे फ्राइड एग्स बनाते हैं। क्या हम अगले वहाँ भेड़ों के साथ जारी रख सकते हैं? भेड़ों का भी उपयोग करता होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके ऊन का उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें कतरे, क्योंकि ऊन पहले ही बहुत गर्म हो जाता है, खासकर गर्मियों में। यह लोगों के साथ देने और लेने जैसा है। और हन्ना, आपके सवाल का उत्तर देने के लिए भेड़ सबसे अधिक घास खाती है और वे पूरे दिन चरने में व्यस्त रहती हैं। यह जानना दिलचस्प है मिस्टर बाउर। और बताएं, बतखों के साथ फिर से कैसे है? तो क्या अब हमें रोटी देनी चाहिए या नहीं? और ये मेमना इतनी प्यारी और इतनी सुपर फ्लफी है। ठीक है, अगले हम बतखों की ओर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, एक बतख का सिर भूरा है और दूसरे का हरा है। हरे सिर वाली बतख वह एक नर बतख है और हम उसे ड्रैक कहते हैं। हाँ, और आपके सवाल का जवाब नहीं, बतखों को ब्रेड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह उनके पेट में इकट्ठा हो जाता है और फिर ये बतख के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो अगर आप बतखों को खिलाना चाहते हैं तो कृपया केवल मकई और अन्य अनाज, लेकिन कृपया तालाब में रोटी न फेंकें। तो यह है। ओह, यह जानना वास्तव में अच्छा है मिस्टर फार्मर। मैंने यह नहीं जानता था और मुझे लगता है कि यह जानकारी वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे भी वाकई में बहुत प्यारा लगता है जैसे बतखें बकबक करती हैं। तो क्वाक क्वाक क्वाक। हे कुही, यहाँ तो बकरी और छोटे बकरी के बच्चे हैं। हाँ बॉर, क्या हम यहाँ जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जूलियन, हम बकरियों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। भी बकरियाँ और भेड़ों की तरह, गायों की तरह वे भी दूध देती हैं। फिर आप उससे पनीर भी बना सकते हैं। आपने शायद सुना होगा, बकरी का पनीर और भेड़ का पनीर वो भी काफी अच्छा होता है। और यहाँ भी हम पुरुष और महिला के बीच अंतर कर सकते हैं। पुरुष बकरी को बकरा कहते हैं और महिला बकरी। और बिल्कुल सही जूलियन, बच्चों यानी बेबी बकरियों को जिकलाइन कहते हैं, लेकिन आप किड्स या बकरी का बच्चा भी कह सकते हैं। अरे, मैंने तो फिर से बहुत कुछ सीख लिया बाउर साहब। और देखो यहाँ, एक गधा। हाँ, और जैसा कि कहते हैं, गधा अंत में आता है। गधों के बारे में कहा जाता है कि वे विशेष रूप से जिद्दी होते हैं, और यह वास्तव में सही भी है। ये सेल घोड़ों के साथ भी संबंधित होते हैं। यह भी देखा जा सकता है, वे आपस में काफी समान दिखते हैं, लेकिन यही जिद्दीपन एक बड़ा अंतर भी है। क्योंकि अगर एक घोड़ा किसी चीज से डरता है तो यह आमतौर पर बहुत तेजी से दौड़ता है, लेकिन एक गधा
वह बस वहीं स्थिर रहता है, उसे आसानी से नहीं भगाया जा सकता। बहुत कूल मिस्टर बार, हमने फिर से इतना कुछ जानवरों के बारे में सीखा है और मैं बिल्कुल उत्साहित हूँ कि आप हमें और क्या दिखाने वाले हैं। लेकिन अब मैं पहले इस गधे को अच्छी तरह देखता हूँ और मैं उसे भी प्यार से सहलाता हूँ। हे लोग, मैं एम्मा वोगेल हूँ और अगर आप हमारे परिवार वोगेल परिवार से और अधिक सुनना चाहते हैं तो स्पॉटिफाई पर देखिए या फिर iTunes या अमेज़न म्यूजिक पर भी। वहाँ आपको हमारे शानदार ऑडियो ड्रामा मिलेंगे और मुझ पर विश्वास करें, वे वास्तव में बहुत ही कूल हैं। और हाँ, उन्हें सुनो, मजे करो।